सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जैसे ही हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर ख़त्म होगा हम लोग करने वाले हैं अपना PYQ। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले थे, PYQ करने वाले थे। ठीक है, तो वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, हमने 2025 के क्वेश्चंस, 2024 के क्वेश्चंस और इस तरह से हम लोगों ने 2021 तक के क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग अभी MCQ करने वाले थे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी MCQs बनते हैं, ठीक है, उन सारे MCQs को हम लोग करते हैं। ठीक है, इससे पहले यदि आप लोग हमारा PYQ वाला चैप्टर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल हम लोग MCQs को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि इस वाले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर को आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जा करके उस चैप्टर को पढ़ लें। ठीक है, जिससे आपको MCQ करने में आसानी होगा और PYQ करने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अपने MCQ वाले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन होता है, ये हमारा होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हीट देते हैं तब जाकर के ये क्या होता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, हमारा क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था कि या तो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसी को क्या बोलते थे हम लोग, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A और D दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड इन फायरवर्क्स। ठीक है, फायरवर्क्स में क्या क्या यूज होता है। ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और है ना, हमारा सभी का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, D नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड सल्फेट। ठीक है, लेड सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो लेड का वैलेंसी होता है +2 और सल्फेट का वैलेंसी होता है -2। तो हमारा दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, हमारा क्या हो जाएगा, PbSO4। हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम लोग अभी इस सीरीज में हम लोग 70 MCQs को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग 70 MCQs तक बने रहिएगा। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। ठीक है, ये 70 MCQ करने के बाद आपका गारंटेड है कि एक भी क्वेश्चन आपका MCQ छूटेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर द एज फॉर्म्ड इज। ठीक है, तो जो एज फॉर्म होता है वो किस कलर का होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, किस कलर का होता है, वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो हमारा एज बनता है वो किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज। ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, हमारा कौन सा है, वाइट कलर। ठीक है, चलिए केमिकली रस्ट इज, जो रस्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हमारा कौन सा होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, तब क्या होता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास करा जाता है तो फिर होता क्या है। ठीक है, देखिए लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ठीक है, और जो लाइम वाटर है वो इनिशियली कैसा होता है, ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा कलरलेस होता है। ठीक है, और जैसे ही इसमें हम लोग CO2 पास कराते हैं, ठीक है, ये कैसा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है मिल्की। ठीक है, कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ CO2 एंड H2 गैस आर, ये कैसा होता है, ये सब दोनों, ये दोनों क्या है, कलरलेस गैसेज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, तब क्या होता है, जब लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, हमें मिलता है एक येलो रेसिड्यू। ठीक है, किसके फॉर्म में, PbO के फॉर्म में हमें क्या मिलता है, येलो रेसिड्यू। ठीक है, अब ये वाला पूरा जो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन किस टाइप का होता है, लेड नाइट्रेट हमारा है ना, क्या होता है,
Pb NO3 और यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। ठीक है, क्या मिलता है हमें PbO NO2 प्लस O2। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रिएक्शन होता है जिसमें हमारा ये क्या है, ये किस फॉर्म में मिलता है, येलो रेसिड्यू के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर अ स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल, है ना। मतलब रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इन सब का तो इस्तेमाल होता नहीं है हमारा। किसका का होता है, हमारा होता है नाइट्रोजन और हीलियम का। ठीक है, ज़्यादातर किस में इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन का। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, इनर्ट गैसेस है, रिएक्शन बहुत कम दिखाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द इक्वेशंस। ठीक है, ये रहा हमारा इक्वेशन, कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमारा क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बता रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, इसका कलर कैसा होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन द इंक्लूजन ऑफ स्टेट सिंबल शैल बी डन व्हाइल। ठीक है, कब होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन। ठीक है, जब हमारा सही हम लोग क्या लिख दें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख ले, तब जाकर के हम उसके स्टेट्स को दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ रेशियो। ठीक है, दोनों का जो होता है हमारा वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, ये रहा हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका वॉल्यूम क्या होता है, देखिए ये हो गया, तो हमारा क्या हो गया 2:1। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द इक्वेशन लेड और हाइड्रोक्साइड। लेड हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, अभी इस लेड हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होता है, तो इसका भी कलर कैसा होता है, इसका भी कलर वाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, कलर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होता है, ये भी हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा होता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर होता है ब्लू कलर का। ठीक है, ये सब याद रखने वाला क्वेश्चन से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, in the decomposition of lead nitrate to give lead oxide, nitrogen oxide and oxygen, the coefficient of nitrogen dioxide in balanced equation is। ठीक है, तो क्या होता है इसका, चलिए अभी हम लोगों ने इसको लिखा था। ठीक है, क्या होता है हमारा Pb NO3 2। ठीक है, और ये रहा हमारा रिएक्शन, क्या होगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यदि 2 लिख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये हमारा 1 मिनट। ठीक है, तो ये रहा हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, हम लोगों ने यहाँ लिखा 4, इसी का कोफिशिएंट पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द, फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है, बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा ये इक्वेशंस गिवन है और यहाँ पे लिखा है मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कितना लिखना होगा, यहाँ पे हमें कितना लिखना होगा, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, देखिए 2 है, तो यहाँ लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यदि हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है, तो हमारा सोडियम क्या हो गया बैलेंस्ड। बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो पहले इसको बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमें कितना लिखना होगा 4, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा रिएक्शन। ठीक है, ये रहा हमारा क्या रिएक्शन। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि SO2 जो है ये किस फॉर्म में है, SO2 जो है हमारा गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फैटी फूड्स बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। अब ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कोरोजन होता है और हमारा रैंसिडिटी होता है वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द रिएक्शन, ये वाला। ठीक है, ये रहा हमारा रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें पूछा गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू बैलेंस। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ कितना चाहिए 5। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा
5। ठीक है, आगे बढ़ते। वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर बोतल बिकॉज इट इज क्या, इट अवॉइड रिएक्शन बाय सनलाइट, टू अवॉइड रिएक्शन बाय सनलाइट, है ना, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है उसको ये क्या होता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये रहा रिएक्शन। ठीक है, और पूछा गया है एल्युमिनियम का हमारा बैलेंस कितना होगा, कितना रखेंगे क्या ताकि बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे 3 रखते हैं, ठीक है, तो 3 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 रख देते हैं, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग कितना रख देते हैं, 2 रख दिए। ठीक है, देखिए इसको फिर से लिख करके बनाते हैं हम लोग, एल्युमिनियम प्लस O2 Al2 O3, यहाँ 2 है तो यहाँ पे कितना लिख देते हैं, 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि हम लोग कितना लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, और यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे फिर से 4 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, बैलेंस्ड, हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर नहीं होगा, कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश। ठीक है, ये भी हमारा कोई फायदा नहीं, कुछ भी रिएक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, कोई फायदा नहीं, इससे भी हमारा कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हमारा जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और सही है। ठीक है, तो देखिए 4 हाइड्रोजन। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये गैस खत्म, गैस खत्म, गैस खत्म, लिक्विड हमारा सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक इज ड्यू टू, है ना, किसकी वजह से। ठीक है, देखो प्रेजेंस तो होता है इसकी वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड, एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से काला हो जाता है, लेकिन काला पड़ने के बाद क्या हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला। ड्यू टू अगर पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड एक्सचेंजेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑयल ऑफ। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, ये तो हमारा पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इसको देख लिया था। ठीक है, तो इसको आप लोग बताइए। ठीक है, कमेंट करके कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, एन एलिमेंट एक्स ऑन द एक्सपोजर टू मॉइस्चर टर्न्स रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, रेडिश ब्राउन, एंड अ न्यू कंपाउंड वाई इज फॉर्म। ठीक है, तो ये रेडिश ब्राउन किसका होता है, रस्टिंग का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रस्टिंग किस में होगा, एक्स हमारा क्या हो गया, आयरन, और रस्टिंग के बाद क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, क्विक लाइम विद वाटर एक्सोथर्मिक है, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड एक्सोथर्मिक है, एवापोरेशन ऑफ वाटर एक्सोथर्मिक नहीं है ना। ठीक है, सब्लिमेशन, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए एंड बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इमर्जिंग ऑफ आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर फ्यू मिनट्स व्हाट विल यू ऑब्जर्व। ठीक है, हम लोग को क्या मिलता है, जब आयरन को कॉपर सल्फेट में के सॉल्यूशन में रखा जाता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, FeSO4। ठीक है, प्लस कॉपर, तो ये हमारा किस कलर का होता है, ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन किस कहाँ है, ऑप्शन हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके। ठीक है, और क्या है, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, ये भी सही है, कीपिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर, यह सब यही, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इन्वॉल्व्ड। ठीक है, इस्तेमाल किस में होगा। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ LPG में। ठीक है, LPG गैस जलाने में क्या होता है, हीट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ठीक है, ये हमारा केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब इसे पूछा जा रहा है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, आयरन जो है ये जो आयरन है ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे देखिए ये आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही, पहला सही है। व्हाट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, अब देखिए ये पे क्या है, ऑक्सीजन ऐड था और अभी क्या है, ऑक्सीजन हट गया है, तो ये रिड्यूस्ड हो गया। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए, वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो वाटर है ये एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से, तो ये क्या हो गया हमारा गलत है, क्योंकि ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये ऑक्सीजन सप्लायर है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया कट और ये ऑप्शन हो गया हमारा सही। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, ए बी और डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये हमारा मेहनत अच्छा लग रहा हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दे, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी ऐसी मेहनत करते रहें, ठीक है। तो फिलहाल हम चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि अ टीचर जो है, अ टीचर गेव टू टेस्ट ट्यूब टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, वन कंटेनिंग वाटर एंड वन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। She asked them to identify the test tube containing sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले सॉल्यूशन का जो टेस्ट ट्यूब है उसे पहचानने के लिए कहा गया, ठीक है, कि एसिड है या बेस है। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेड लिटमस पेपर, क्योंकि हमें पता है कि रेड लिटमस पेपर क्या करेगा, देखिए ब्लू लिटमस पेपर क्या करेगा, कोई भी कलर चेंज होने नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है बेस है। और रेड लिटमस पेपर क्या करेगा, इस पे जैसे ही डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा ये, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी करेक्ट। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आगे की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज नहीं है, कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये हमारा क्या है फिजिकल चेंज नहीं है, ये हमारा क्या है केमिकल चेंज है, बाकी सब क्या है फिजिकल चेंज, ठीक है। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ केमिकल इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एक क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये क्या हमारा एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और साथ में यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, ठीक है, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो बन रहा है वो हमारा क्या होगा प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन रिएक्शन, ठीक है। अब पूछा जा रहा है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। अब ये अबव रिएक्शन क्या है, हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए है ना, लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए क्या कर दिया है लेड क्लोराइड बना लिया है, ठीक है। कंबसन रिएक्शन आर ऑलवेज, कंबसन रिएक्शन कैसा होता है हमेशा एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद द रिस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। सॉल्ट फॉर्म होता है, सही है। रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन एसिड एंड बेस, ये भी सही है। रिएक्शन रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, ये क्या है ये भी सही है। रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए हमारा रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग आर हीटेड विद अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, क्या होगा हमारा है ना ये वाला आयरन क्लोराइड, ठीक है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगा बाहर निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंडीशन produced by aerial oxidation of fats and oil in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity, ठीक है। The substance added to food containing fat and oil is called, कौन सा substance ऐड किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, देखिए ये हमारा आई है, I2 मतलब आयोडीन, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे जो सल्फर है ना, ये हाइड्रोजन से हट गया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए एजेंट का काम कौन किया, आयोडीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू। तो ये क्या होता है हमारा डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं इसको। नेक्स्ट है व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर इट गैस, क्या हो जाता है, वो काला पड़ जाता है। ठीक है, क्यों काला पड़ जाता है, सिल्वर सल्फाइड के लेयर की वजह से। ठीक है, और किसके साथ कंबाइन करता है, तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ वो कंबाइन करता है। ठीक है, अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आइडेंटिफाई क्या है वो एक्स, तो एक्स क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी के साथ क्या होता है, यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। ठीक है, वाइट वॉशिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर ऐड करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, ये मिलता है। ठीक है, चलिए, और लाइमस्टेन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तब हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इनमें से एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन है, पहला और दूसरा क्या है हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे देखिए रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, ये हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये हमारा क्विकलाइम हो गया और वाटर हो गया, ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड में जब पानी मिला करके हम लोग करते हैं तो उससे भी क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ठीक है, ठीक है, बाकी सब क्या है, गलत। बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। ठीक है, इससे पहले अभी भी देखे थे क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, फ्रॉम द क्या है, देखिए रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम, नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, क्या होता है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट का हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, चलिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए और मारते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इवॉल्व। केमिकल रिएक्शन में क्या नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस ये हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग, ठीक है, ये भी हो रहा है, ये भी होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड रिएक्टेंट फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट, ये भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत हो गया, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इनमें से किस में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल, डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ बनाना, मेल्टिंग ऑफ कैंडल एंड वैक्स इज हीटेड। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इवॉल्व केमिकल रिएक्शन, तो हमारा क्या हो गया, है ना, मेल्टिंग ऑफ कैंडल। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्यों, कंजर्वेशन लो, मास कंजर्वेशन लो के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये all the methods mentioned below can be used to prevent food from getting rancid except किसको छोड़ करके, देखिए कीपिंग द फूड इन क्लीन, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा गया था। ठीक है, ऑलवेज टच फूड विद द क्लीन हैंड्स, ये भी नहीं पढ़ा गया था। पढ़ा क्या गया था, रेफ्रिजरेटर और, है ना, रेफ्रिजरेटर में और एयर टाइट कंटेनर में, यानी कि वैक्यूम, है ना, वैक्यूम पैकेजिंग पढ़े थे। ठीक है, तो ये हमारा 2 हो गया, इसको छोड़ करके बाकी ये हमारा क्या गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है, रस्टिंग ऑफ आयरन इवॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन में हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारा। नहीं, ऑक्सीडेशन और क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारा, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए, व्हेन आयरन सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, ठीक है, इट अंडरगो डिकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड हमारा किस कलर का बनता है ना,
ब्राउन कलर का, ग्रीन कलर से कैसा हो जाता है वो, ब्राउन कलर का। ठीक है, ये रहा हमारा, हम ना FeSO4 डिकम्पोज करेंगे, Fe2O3 बनता है। ठीक है, और प्लस साथ में SO2 और SO3 बनता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्राउन कलर का होता है और ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ फैट। ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए, सेम क्वेश्चन का आंसर फिर से सेम होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड मेटल, है ना, रेलवे ट्रैक पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एक्स क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम डस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हम लोग किस में पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे हम लोग अपना मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में। ठीक है, इसको, ठीक है, थर्माइट वेल्डिंग के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज अ टाइप ऑफ। ठीक है, क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस क्या होता है हमारा, एसिड एंड बेस हमारा, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, चलिए, विच गैस, है ना, इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर आता है। ठीक है, चलिए, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चंस का सीरीज समाप्त होता है। हम, ठीक है, इसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट लगभग 70 क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, तो आपको ये हमारा मेहनत यदि अच्छा लगा हो, ठीक है, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि वो भी हमारा MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू अगेन।